देखिए, प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये है कि हम लोगों को सूत्रों से पता चला कि कुछ ईवीएम, लगभग 36 ईवीएम स्ट्रांग रूम के बगल में एक नींबू का पेड़ है, उसके बगल में एक कमरा है। उस कमरे में रखा हुआ है जिसमें पूर्व से एक विशेष पार्टी के पक्ष में पड़ा हुआ मतदान है। उसमें हमने मांग किया है कि हमारी आशंका को निर्वाचन अधिकारी दूर करे। दूसरी, हमें यह भी पता चला कि कुछ चुनिंदा पुलिस के अधिकारियों की गोपनीय मीटिंग हुई और उस मीटिंग में यह तय किया गया कि जहां पर समाजवादी पार्टी के पक्ष की बाहुल्यता वाला गांव है, उस पोलिंग पर चुनाव को डिस्टर्ब किया जाए ताकि प्रतिशत जो है, मतदान का जो प्रतिशत है वो कम रहे। इसकी सूचना हम लोगों ने एक ज्ञापन के माध्यम से निर्वाचन अधिकारी को दिया और उनसे अनुरोध किया कि मेरी इस आशंका को आप दूर कीजिए। चूँकि 4 बजे के बाद हम लोग बाहर के हैं, हम लोग जिला के बाहर चले जाएंगे, इसलिए हमारे जो चुनाव लड़ रही जो डॉक्टर ज्योति बिंद है, पार्टी की जो प्रत्याशी है, उसके एजेंट को और हमारे जिला अध्यक्ष या फिर जिला से जुड़े हुए किसी उनके द्वारा नामित सदस्य को के सामने हमारी इस आशंका को निर्मूल साबित करें ताकि हम लोगों की आशंकाओं का समाधान हो सके। दूसरा, ये आशंका इसलिए बढ़ जा रही है कि एक युद्ध जिसे हम लोग बोटी युद्ध कह रहे हैं, इतिहास में दर्ज हो गया। प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, सब बहुत युद्ध हम लोगों ने इतिहास में सुना है और पढ़ा भी है, लेकिन बोटी युद्ध भी इस मझवा के चुनाव में नामित हो गया। ये भी इतिहास में दर्ज होगा। और मैं बड़े लोगों के प्रतिनिधित्व करने वाली भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं कि गरीब को रस्सा के सहारे मत रखिए, उसका अधिकार है बोटी पर भी। और इसलिए मैं आह्वान करता हूं कि अब भी आप जाग जाओ। पीडीए आपका मान सम्मान देगा। अब चुल्लू से पानी पिलाने लोगों के दिन लद गए। अब पीडीए समाज, कमजोर समाज, साथ में बैठ करके एक तरफ नल्ली खाएगा और दूसरी तरफ आपके साथ गिलास में बैठ करके पानी पिएगा। अब चुल्लू से पानी नहीं पिएगा। इसलिए आह्वान किया गया है और मैं भी आह्वान करता हूं कि अभी भी समय है, आप पीडीए के साथ जुड़िए। पीडीए आपको मान सम्मान और आपके स्वाभिमान की रक्षा के लिए कृत संकल्प है और हम इसकी लड़ाई जारी रखेंगे 2027 तक और उसके आगे भी। कुल मिला कहना है आपका बीजेपी बोटी के सहारे वोट ले रही है। मेरा कहना है कि वो गरीबों और अमीरों में डिस्क्रिमिनेट करने वाली पार्टी है। वो अमीरों को बोटी देती है, गरीबों को रस्सा दे रही है। और ये रस्सा का अधिकार गरीबों का नहीं रह गया है। अब वो साथ में बैठ करके बोटी और बोटी में वो भी नल्ली खाएगा। और सर, जो अभी शिकायत की है, यदि आपका वो ईवीएम नहीं दिखाते तो आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, हमारी आशंका है, हमने आशंका इलेक्शन कमीशन से भी जाहिर कर दिया है और अपने निर्वाचन अधिकारी को भी अपनी आशंका से अवगत करा दिया है। अब उनका कर्तव्य है कि इस आशंका को दूर करे
ताकि निष्पक्ष चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें किसी भी प्रकार की शंका न रहे। ईमेल से किया है, किससे किया है? ईवीएम कोई फोटो किससे किया है? ईमेल से भेजे हैं वहाँ पे निर्वाचन आयोग? हाँ भेजे, कॉपी कहाँ है उसकी? वो मिल जाएगी।